आज की इस क्लास में हम क्या करने चल रहे हैं, जो जंतुओं की विभिन्न प्रकार की जो संयोजक कड़ियाँ हुआ करती हैं, मतलब जैसे कुछ जुधारी ऐसे हुआ करते हैं जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक संघ से दूसरे संघ में क्या हुआ करते हैं, वो लिंकेज का काम किया करते हैं। उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। इससे जो आपकी बायोलॉजी की किसी भी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षा होती है, उसमें खास तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संयोजक कड़ियाँ आप याद रखेंगे, ये जैव विकास के प्रमाण में भी आपको क्या की जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखें। वायरस जो हुआ करता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सबको मालूम है वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। और अगला दूसरा लिंकेज आपके सामने है प्रोटिस्टियन। प्रोटिस्टियन जो है प्रोटिस्टा, जो संघ प्रोटिस्टा हुआ करता है, मोनेरा और ये प्रोटिस्टा संघ का है। प्रोटिस्टियन जो है ये मोनेरा और बहुकोश की जीवधारियों के बीच की क्या हुआ करता है, ये लिंकेज है। यूग्लिना को सब लोग जानते हो, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी प्रोटिस्टा। लेकिन अगर संघ की बात करते हो तो ये प्रोटोजोआ है और यूग्लिना में पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला है प्रोटोरोस्पोंजिया, ये प्रोटिस्टा का ये भी है और ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का क्या है, ये आपका कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोस्पोरंजिया। पेरीपेटस बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए है। ये पेरीपेटस जो होता है ये आर्थ्रोपोडा संघ का जुधारी है। इसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। एनिलिड की तरह इसका शरीर बेलनाकार होता है, आर्थ्रोपोड्स की तरह इसमें क्या होता है, जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखिए भैया, ये जो हम आपको लिंकेज बता रहे हैं, ये आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली लिंकेज है नियोपिलाइना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जान लीजिए। मोलस्का संघ का ये जुधारी है, ये एनिलिडा और ये मोलस्का के बीच की क्या कहा जाता है, इसे कड़ी कहा जाता है। इसको लोग नाम से याद करते हैं। नाम से एन हो गया, एन का मतलब नियोपिलाइना, ए का मतलब हो जाता है एनिलिडा और एम का मतलब हो जाता है मोलस्का। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नाम से नियोपिलाइना, एनिलिडा, मोलस्का के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है बेलेनोग्लासस। बेलेनोग्लासस जो होता है ये हेमिकार्डेटा का ये सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा और नॉन कार्डेट के बीच की, नॉन कार्डेट्स एवं कार्डेट के बीच किसकी क्या कहा जाता है, इसे लिंकेज कहा जाता है। की माइरा, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये मत्स्य वर्ग का है ये। और कार्टिलेज, जिसमें कॉन्ड्रिक थीज मछलियाँ रखी गई हैं, और बोनीफिश, ऑस्टिक थीज, इनके बीच का ये क्या होता है, ये लिंकेज होता है। ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जान लीजिए, पूछे जाते हैं। यूस्थोपनोट्टरान जो हुआ करता है, ये भी मत्स्य वर्ग का है, ये जीवाश्म हो चुका है। और ये मत्स्य वर्ग और एम्फीबियन वर्ग के बीच की क्या कहा जाता है, इसे कड़ी कहा जाता है। सैथ मारिया, देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा कम ध्यान में रहा करते हैं, उसको हमने हाईलाइट्स कर दिया है। सैथ मारिया जो होता है ये भी रेप्टालिया सदस्य का वर्ग का है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच की क्या हुआ करता है, ये कड़ी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। और स्फेनोडस, ये जो होता है, ये जो होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। और जो नीचे अब आपके आने वाले हैं आर्क्योपिटेरिक्स, ये पक्षी का वर्ग में था और इसे सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें आर्क्योपिटेरिक्स और आपका ये जो हुआ करता है पेरीपेटस, नियोपिलाइना, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। आर्क्योपिटेरिक्स से भी पक्षी है, इसमें सरीसृप के भी लक्षण पाए जाते थे। और अंडे देने वाले जो आपके स्तनधारी होते हैं, प्रोटोथीरिया जो है ये है आपका, और ये सरीसृप और स्तनी वर्ग के बीच की क्या होती हैं, कड़ी होती हैं। तो इस तरीके से बाबू हमने आप सब लोगों को क्या किया, कुछ आज लिंकेज बताया, कैसे ये लिंकेज हैं। ये लिंकेज से हमें एक चीज़ की जानकारी होती है कि जुधारियों का जब विकास हुआ था, तो विकास के दौरान ये जुधारी उसी के ही बीच के थे, जिसके कारण इनमें क्या हुआ था, ये लक्षण पाए जाते थे। इन सब बहुत एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कंठस्थ रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो लेक्चर है स्पेशली बायोलॉजी की किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी करेंगे, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे नेट, चाहे जेआरएफ, एसएसआईआर, किसी भी प्रकार की तैयारी करेंगे, वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।